हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 29। चलिए समय ना गंवाते हुए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, राइट अ प्रोग्राम टू इनिशियलाइज टू कैरेक्टर्स एरे ऑफ 5 लेटर्स। 2 कैरेक्टर एरे को इनिशियलाइज करना है जिसमें 5 लेटर्स हो। बोथ द एरेज आर आइडेंटिकल और नॉट, दोनों आइडेंटिकल है या कि नहीं। तो आइडेंटिकल का मतलब यह होता है कि दोनों हूबहू एक ही तरह, मतलब लेंथ भी सेम हो और जो एलिमेंट्स जिस पोजीशन पर हैं वह उसी पोजीशन, मतलब दोनों एरे के एलिमेंट्स सेम पोजीशन पर। ठीक है, इसके लिए प्रोग्राम बनाते हैं। एक क्लास क्रिएट करेंगे। एक काम करते हैं, क्वेश्चन Q29 के नाम से एक क्लास क्रिएट करेंगे। मेन मेथड लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। उसके बाद 2 एरे बनाएंगे कैरेक्टर टाइप के, कैर array1, और इसको 5 लेटर से इनिशियलाइज करेंगे। कैरेक्टर्स को यूज करने के लिए हमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा की ज़रूरत है। कॉमा F G A और B। क्लियर। एक दूसरा एरे रखेंगे। अभी हमने क्या किया हुआ है, 2 एरे क्रिएट किया हुआ है और दोनों को सेम कैरेक्टर्स के साथ इनिशियलाइज किया हुआ है। ये दोनों के दोनों आइडेंटिकल है, इसी बात को मुझे पहचानना है। ठीक, इसके लिए हम एक लूप चलाएंगे। लेंथ सेमीकोलन आई प्लस, या इससे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इनकी लेंथ ही चेक कर लेते हैं। अगर लेंथ बराबर है तो सेम टाइम्स में चला देंगे, अदरवाइज तो वैसे भी आइडेंटिकल नहीं होने वाला है। तो एक काम करते हैं, इफ array1 डॉट लेंथ बराबर है array2 डॉट लेंथ की। अगर ऐसा है तब हम लूप चलाकर चेक करेंगे कि क्या हर एक इंडेक्स की वैल्यू सेम है। तो इंट i इक्वल्स टू 0 सेमीकोलन i लेस देन array1 डॉट लेंथ सेमीकोलन i प्लस प्लस। अगर आइडेंटिकल हो तो हमें पता चल जाए, इसके लिए हम एक इंट टाइप का वेरिएबल लेते हैं फ्लैग के नाम से, जिसको असाइन करेंगे 0। अभी हम चेक करेंगे इफ array1 के i इंडेक्स का जो कैरेक्टर है, अगर वह बराबर हो जाता है array2 के i इंडेक्स के कैरेक्टर से, देन हम फ्लैग की जो वैल्यू होगी उसको हम कर देंगे 1। लेकिन ये
लेकिन ये कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि सबको मैच करना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट का फर्स्ट से, सेकंड का सेकंड से, थर्ड का थर्ड से, इस तरीके से इनकी मैचिंग होनी चाहिए। लॉजिक थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो रहा है। कोई नहीं, फ्लैग की वैल्यू को हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। यह मेरे लिए सबसे बढ़िया है कि फ्लैग की वैल्यू को हम प्लस प्लस कर दें। इसका लाभ बताएंगे हम। अब पहली कंडीशन हमने दिया हुआ है कि अगर दोनों की लेंथ सेम नहीं है, इसका मतलब दोनों आइडेंटिकल नहीं है, तो एक मैसेज दे देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन both the arrays are not identical। ठीक है। अच्छा, अगर दोनों की लेंथ सेम है तो हमने लूप से चेक किया हुआ है। अब यहाँ हमने क्या किया है, फ्लैग की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर रखा है। इसमें ये होगा कि जितनी बार कैरेक्टर्स मैच करेंगे, मान लेते हैं 0 इंडेक्स का कैरेक्टर 0 इंडेक्स के कैरेक्टर से मैच कर जाता है, तो फ्लैग की वैल्यू 1 इंक्रीमेंट हो जाएगी। फिर 1 इंडेक्स का कैरेक्टर 1 इंडेक्स से मैच कर जाता है। इस तरीके से होगा क्या, टोटल अगर लेंथ इसकी 5 है तो 5 के 5 कैरेक्टर्स मैच कर जाएगा और फ्लैग की वैल्यू बढ़ते बढ़ते हो जाएगी 5। तो हम इस बात का फ़ायदा उठाएंगे और यहाँ यूज करेंगे इफ फ्लैग इक्वल्स टू array1 डॉट लेंथ। अगर एरे की लेंथ के बराबर फ्लैग की वैल्यू है, मतलब हर एक एलिमेंट इसका मैच कर गया है, तब हम यहाँ पर मैसेज देंगे डॉट प्रिंट एलन बोथ द एरेज आर आइडेंटिकल। दोनों के दोनों एरे क्या हैं, आइडेंटिकल हैं। अदरवाइज सेम स्टेटमेंट बोथ द एरेज आर नॉट आइडेंटिकल। इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करा कर देख लेते हैं। जावा से q29.java कंपाइलेशन सक्सेसफुल। देन जावा q29, क्लास का नेम भी q29 से है। बोथ द एरेज आर आइडेंटिकल, दोनों के दोनों एरे आइडेंटिकल है। अगर हमने किसी एलिमेंट को चेंज कर दिया, अगेन इसको कंपाइल कराएंगे और रन कराएंगे, बोथ द एरेज आर नॉट आइडेंटिकल। इस तरीके से हमारा यह प्रोग्राम कंप्लीट है और सही भी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है, राइट अ प्रोग्राम टू इनिशियलाइज, एक मिनट थोड़ा सा स्क्रीन बड़ी कर दे इसकी। हाँ, राइट अ प्रोग्राम टू इनिशियलाइज 10 नेम्स इन द एरे ऑफ स्ट्रिंग। एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें इनिशियलाइज करना है 10 नेम्स इन द एरे ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग टाइप का एक एरे होना चाहिए जिसमें 10 नेम्स हमें क्या करने हैं, इनिशियलाइज करने हैं। देन अरेंज देम इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। उसके बाद से उन नामों को क्या करना है, नेम्स को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। देन प्रिंट द स्ट्रिंग बिफोर एंड आफ्टर
सॉर्टिंग। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करने का मतलब हो गया कि सॉर्टिंग करनी है। आफ्टर सॉर्टिंग, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर सॉर्टिंग दोनों समय प्रिंट करना है। ईच स्ट्रिंग शुड बी प्रिंटेड इन डिफरेंट लाइन्स, और जो भी स्ट्रिंग है वो अलग अलग लाइन में प्रिंट होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे इनपुट तो कराना नहीं है, इनिशियलाइज करना है। क्लास क्रिएट करते हैं Q30 के नाम से। देन मेन मेथड लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। एक हम स्ट्रिंग टाइप का एरे डिक्लेयर करेंगे, जिसमें 10 नेम्स इनिशियलाइज करने हैं। कोई नहीं, अगर स्ट्रिंग है तो डबल कोट का इस्तेमाल करेंगे। पहला नेम विवेक, दूसरा अनुज, अभय, विकास। इस तरीके से हमें 10 नेम्स देने हैं। 4 नेम्स हुए। शिवम, आकाश, भानु। कितने नेम हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 नेम्स हो गए। अरविंद, विनोद, और मयंक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, डन। टोटल 10 नेम्स हमने एरे के अंदर इनिशियलाइज कर दिया है। अब हमें इसे सॉर्ट करना है। तो सॉर्टिंग की दो टेक्निक होती है, एक होता है सिलेक्शन सॉर्ट और दूसरा होता है बबल सॉर्ट। तो हम सिलेक्शन सॉर्ट से करें या फिर बबल सॉर्ट से करें, ठीक। आउटपुट सेम होना है। चलिए कोई टेक्निक अप्लाई करते हैं। पहले बबल सॉर्ट से कर लेते हैं, क्योंकि बबल सॉर्ट जो है थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और एरे का टॉपिक है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहला टास्क हमारा है प्रिंट द स्ट्रिंग बिफोर एंड आफ्टर सॉर्टिंग। सॉर्टिंग से पहले इसको प्रिंट करना है, तो हम एक मैसेज देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्ट्रिंग्स बिफोर सॉर्टिंग। इसके लिए हमें एक लूप चलाना पड़ेगा। एक काम करते हैं, इस एरे की लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। लेंथ इक्वल्स टू एरे डॉट लेंथ। जो लूप चलाएंगे इंट आई इक्वल्स टू 0 सेमी कॉलन आई इज लेस देन लेंथ len सेमी कॉलन आई प्लस प्लस प्रिंटिंग स्टेटमेंट प्रोवाइड करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन
प्रिंटलन का यूज इसलिए करेंगे क्योंकि लिखा हुआ है ईच स्ट्रिंग शुड बी प्रिंटेड इन डिफरेंट लाइन्स। तो यहाँ हम प्रोवाइड करने वाले हैं इस चीज को, एरे ऑफ आई। अब इस एरे के 0 से लेकर 9 इंडेक्स तक जितने एलिमेंट्स हैं वो सभी एलिमेंट्स 1 बाई 1 करके प्रिंट हो जाएंगे। यहाँ हमें अप्लाई करनी पड़ेगी सॉर्टिंग टेक्निक, सॉर्टिंग प्रोसेस। बबल सॉर्ट की टेक्निक के लिए एक वेरिएबल लेंगे, अगेन फिर से हम आई को, और आई को इनिशियलाइज करेंगे लेंथ -2 से, देन सेमी कॉलन, आई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ये सब 0 या 1 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सेमी कॉलन आई प्लस प्लस, एक बार फिर से लूप चलाएंगे, इंट जे इक्वल टू हर बार इसको 0 से रन कराएंगे, सेमी कॉलन जे इज लेस देन आर इक्वल टू आई, सेमी कॉलन जे प्लस प्लस। एक्चुअली इस तरीके से जो हमने लूप लिखा हुआ है इसके पीछे रीज़न यह है कि अगर हम बबल सॉर्ट की टेक्निक को थोड़ा सा एनालाइज करें तो बबल सॉर्ट की टेक्निक कहती है कि सबसे पहले होता क्या है इसमें, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, मतलब जैसे अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तो जो सबसे बड़ा होगा वह सबसे लास्ट में होगा। तो इसका प्रोसेस यही है कि जो लूप हमने यहाँ आउटर लूप चला रखा है, आई की वैल्यू लेन -2 से लेकर के 0 तक, सॉरी ये माइनस माइनस होना चाहिए, मिस्टेक। इसके केस में होगा क्या कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स स्वैपिंग परफॉर्म होने वाली, जैसे एक्चुअली में होगा क्या कि जैसे पहला एलिमेंट जो है वो सबसे लास्ट में जाएगा, फिर उसके बाद से क्या है, पहला एलिमेंट का मतलब होगा कि जो सबसे बड़ा होगा वह सबसे लास्ट में जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से अगर मान लेते हैं टोटल 10 एलिमेंट्स हैं, तो इन 10 एलिमेंट्स में से जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे लास्ट में चला जाएगा। नेक्स्ट राउंड में क्या होने वाला है, 0 से लेकर यहाँ विनोद तक, मतलब टोटल 9 इंडेक्स है, 8 इंडेक्स। नेक्स्ट राउंड में 0 से लेकर 8 इंडेक्स तक के ही एलिमेंट्स आपस में चेक होंगे और जो इनमें से सबसे बड़ा होगा वह चला जाएगा सेकंड लास्ट पोजीशन पर, ठीक है। तो इस तरीके से रिवर्स ऑर्डर में अरेंज होते हुए सारे के सारे एलिमेंट्स सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे। चलिए कोई नहीं, प्रोग्राम बनाते हैं, उसके बाद से ऑटोमेटिक समझ में आएगा। इफ बबल सॉर्ट का मेन कंसेप्ट यही है कि दो एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे, जैसे कि ये दोनों, अगर ये प्रॉपर ऑर्डर में हैं तो इनको वैसे क्या वैसे रहने देंगे। प्रॉपर ऑर्डर का मतलब जो पहले होना चाहिए वो पहले हो और जो बाद में होना चाहिए वो बाद में हो, मतलब बड़ा वाला बाद में और छोटा वाला पहले होना चाहिए, ये प्रॉपर ऑर्डर कहलाता है। लेकिन यहाँ देखेंगे विवेक और अनुज जो है वो इम्प्रॉपर ऑर्डर में है, इम्प्रॉपर, तो विवेक बाद में होना चाहिए, अनुज पहले होना चाहिए। तो इस तरीके की चेकिंग हम करेंगे। इफ एरे ऑफ जे इज ग्रेटर देन, अगर एरे ऑफ जे बड़ा है एरे ऑफ
j+1 से, इसके नेक्स्ट एलिमेंट से, देन हमें परफॉर्म करना होगा स्वैपिंग। तो स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट की अगर स्वैपिंग करनी है तो स्ट्रिंग टाइप का एक हमारे पास वेरिएबल होना चाहिए टेम्प के नाम से, और इसके अंदर हम स्टोर कराएंगे एरे ऑफ जे, देन एरे ऑफ जे के पोजीशन पर हम स्टोर कराएंगे एरे ऑफ j+1 एलिमेंट को, एंड आफ्टर दैट एरे ऑफ j+1 के पोजीशन पर हम स्टोर कराएंगे टेम्प को। स्वैपिंग सभी लोग जानते होंगे, स्वैपिंग का सबसे ज़्यादा यूज हमारा सॉर्टिंग में पड़ता है। अब अगर पूरा लूप ये कंप्लीट हो जाता है, जितना ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, वन बाय वन करके, उसके बाद हम प्रिंट करेंगे system.out.println strings आफ्टर स्वैपिंग। लेकिन हमने एक काम गड़बड़ कर दिया, सॉरी, हमने इस बात का ध्यान नहीं दिया कि स्ट्रिंग्स हैं, स्ट्रिंग को इस तरीके से नहीं यूज किया जाता है, स्ट्रिंग को कंपेयर कराना होगा, सॉरी। एरे ऑफ जे डॉट कंपेयर टू इग्नोर केस, इस फंक्शन का हम यूज करेंगे लॉजिक के चक्कर में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया सिंटैक्स। एरे ऑफ जे डॉट कंपेयर टू इग्नोर केस एरे ऑफ j+1। हमें पता है कि कंपेयर टू इग्नोर केस फंक्शन जो है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करता है अगर दोनों एलिमेंट सेम है, मतलब एरे ऑफ जे और एरे ऑफ j+1। इस केस में हमारा कंपेयर टू इग्नोर केस जो फंक्शन है वो 0 रिटर्न करता है अगर दोनों के दोनों सेम है। अगर पहला एलिमेंट बड़ा है दूसरे एलिमेंट से, पहला एलिमेंट बड़ा है दूसरे एलिमेंट से, तो यह रिटर्न करता है पॉजिटिव वैल्यू। अगर यह ग्रेटर देन 0 हो जाता है तब हमें स्वैपिंग परफॉर्म करनी है, अदरवाइज नहीं करनी है। चलिए इसके बाद हम क्या करें, एक लूप फिर से चला लेते हैं। कॉपी पेस्ट का यूज करने क्या करना है, गुड। अभी इसको कंपाइल कराते हैं और फिर रन कराते हैं। एक मिनट, इसको सेव कर लें। जावा से q30.java कंपाइल तो हो गया सही से। क्वेश्चन नंबर 30, ओके। हम देख सकते हैं स्ट्रिंग्स बिफोर सॉर्टिंग में विवेक, अनुज, अभय, विकास, शिवम, ये रैंडम ऑर्डर्स में है, बट आफ्टर स्वैपिंग ए वाले पहले हैं, देन बी से, फिर एम से, देन एस से, फिर वी से, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमने प्रोग्राम बनाया है वो प्रोग्राम हमारा सही है, और जो भी स्वैपिंग का काम, सॉरी सॉर्टिंग का काम होना था वो परफॉर्म हो रहा है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और क्वेश्चंस के साथ आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।